आज जनता सड़कों पे लाइनों में लगी है। मैं आपके चैनल पे ये बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूँ, ये एलपीजी सिलेंडर बुक करने में 30 सेकंड लगते हैं। आपके चैनल पे एक सिलेंडर बुक करके दिखाएंगे, मिलना तो दूर की बात रही। मैं चुनौती देता हूँ, एक सिलेंडर, ये आपके अभी 15 मिनट का प्रोग्राम बचा है, ये सिलेंडर बुक करके उसका बुकिंग रिसीट दिखाएंगे, हमने बुक कर लिया। कैसे ये झूठ पे झूठ, चैनल पे आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर 28% जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा दिया। 24 नहीं, 5 दिन बताया है हरदीप सिंह पुरी। आप 5 दिन में अगर 28% प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे तो आप महंगा इंपोर्ट क्यों करते थे? आप जवाब दो ये जनता को, आप 20 से 30% महंगा क्यों खरीदते थे अगर आप 5 दिन में 28% प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी है अगर हमारे पास? एक जवाब। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने दूसरे देशों से अरेंज कर लिया। आप मुझे ये एक देश का नाम बता दीजिए जो इस समय हॉर्मुज से इफेक्टेड ना हो। 20% जो है इंपोर्ट यूरोपियन देशों का भी वहीं से होता है। जिनके अपने देशों में 20-25% का डिक्लाइन हो, वो आपको 40% एक्स्ट्रा दे देंगे। किसे मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? आज हरदीप पुरी जी जो है संसद में जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग सटिया गए, लोग पगला गए हैं, लोग रास्ते पर खड़े हैं, कतारें लंबी कतारें खड़ी की है। 2-3 दिन से लोगों ने नंबर लगाए हैं और रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, रिसोर्ट्स बंद हो रहे हैं। तो सब लोग जो है वो पगला गए हैं और हरदीप पुरी जो संसद में खड़े होकर संसद की पवित्रता और सच्चाई का जो नजारा दिखा रहे दुनिया को कि इस संसद में अभी झूठ भी बोला जाता है। इसके पहले गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए देखा है। आज हमारे तेल मंत्री क्राइसिस के बीच में लोगों से सहकार्य मांगने के बजाय लोगों को ऐसे कॉपरेट करो, हम इस समस्या से लड़ेंगे, हम और आप मिलकर लड़ेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा हुआ इसके पहले जब क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया था तो सरकार ने जनता से आग्रह किया था कि आप सैटरडे संडे जो है एक दिन हॉलीडे लो, ट्रांसपोर्ट यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। ऐसे अलग अलग हल लोगों से मिलकर किए गए, लेकिन अभी जो है वो झूठ बोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। गलत जानकारी जो है संसद के पटल पर पार्लियामेंट में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ देखिए ना, अभी अपने माहौल क्या है, वो पगला गए, वो घूम रहे रास्ते पर, लोगों से बात कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे इस बात को क्या कहेंगे? साफ को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ईरान से बात हो गई है और हमारे सारे शिप्स को जो है फ्री पासेज दिया जा रहा है, और बाद में हमारे प्रवक्ता जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो आके कहते हैं कि नहीं हमारी इतनी एनर्जी सिक्योरिटी को बात हुई है, 3 बार बात हुई है, आगे क्या बात हुई हमें पता नहीं है। फिर बाद में पता चलता है एक शिप को उड़ा भी दिया है। तो ये झूठ बोलना, जुमलेबाजी। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमने रट लगाकर रखी है हरदीप, और वही कहते दिखाई दी राहुल गांधी। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था उससे ज्यादा हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से अरेंज कर लिया। यूएस है, नॉर्वे है, कनाडा है, अल्जीरिया है, रशिया है। फिर जो कतार में लोग खड़े हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके ही चैनल के पत्रकार जो है जो रास्ते पर लोगों को पूछ रहे, लोग चिढ़ रहे, लोग 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें सिलेंडर मिल जानी चाहिए थी। जो रेस्टोरेंट, जो होटल, जो रिसोर्ट बंद हुए वो शुरू हो जाने चाहिए थे, वो बंद क्यों हुए हैं? सवाल ये नहीं है गरिमा जी, सवाल ये है ये सरकार भागती है। इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो डरपोक तो है ही, कॉम्प्रोमाइज तो है ही, डरपोक भी है। संसद को सामने नहीं आते, लोगों की, जनता के सामने नहीं आते। कह सकते थे ना, हो सकता है अगर वॉर जोन में है हम लोग और वॉर का इंपैक्ट हो रहा है तो जनता से कोऑपरेशन मांग सकते थे, सच बोल सकते थे, सच जनता के सामने रख सकते थे। जनता इंपेशेंट नहीं होती। जनता जो है कांग्रेस का, विपक्ष का, राहुल गांधी का पेंच वहां पर उलझा हुआ है कि भाई अमेरिका पेंच उलझा हुआ है। अमेरिका कैसे हमें गैस और पेट्रोल बाय करने की इजाजत दे सकता है, वहां तक पहुंचाना है। ये तो क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, देखो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आज रशिया और ईरान जो है वो हमारे साथ नहीं है। अगर वो हमारे साथ होते तो ये किल्लत को हमें सामना नहीं करना पड़ता। इसकी वजह यही है कि हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसके बेसिक टेनर्स है, उससे दूर चले गए। हमारे ऊपर जो आरोप हो रहा है, जो नैरेटिव चाइना फैला रहा है पूरे ग्लोबल साउथ में, वो ये है कि हम इजराइल और अमेरिका के एक्सेस में चले गए हैं। इसके 2 कारण हो गए। ग्लोबल साउथ में हमारी कोई मांग नहीं रही, हमारी बात की कोई अहमियत नहीं रही, और हम हमारे ही रीजन में आइसोलेट हो गए हैं। अगर हमारा रशिया और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो थी उस पर हम स्टिक रहते, उस पर हम लगे रहते, तो आज रशिया और ईरान जो है इस तरह से हमसे बर्ताव नहीं करते। रशिया और चाइना और बांग्लादेश, इनके शिप्स को फ्री पासेज क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? ना हमें अमेरिका से बह रहे, ना हमें ईरान से बह रहे। नहीं, जुगाड़ तो कर लिया ना भाई सरकार ने। हमारे साथ में आपकी जो चिंता थी, अतुल लौंडे पाटिल, इस पर आइए ना प्लीज। आपकी जो चिंता थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, यही राहुल गांधी ने आज कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ये चिंता थी। सरकार ने कहा कि हमने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से जो जितना हमारी जरूरतें हैं हमने जुगाड़ कर लिया। अरे भाई जुगाड़ कर लिया तो लोग बेवकूफ है क्या? लोग रास्ते पर कतारों में खड़े हैं। अच्छा, मैं किसी और चैनल की बात नहीं कर
रहा हूँ, किसी और चैनल ने तो खूब चलाया कि ईरान ने हमको हाँ कह दिया है, ईरान हमको सारे जो फ्री पासेज दे रहा है, हमारे सारे टैंकर आ जाएंगे। और इधर ये कहते हैं, हरदीप पुरी कहते हैं कि हमने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से हमने सारे जो है कलेक्ट करे वहां से ले रहे हैं, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं हुआ है। कैसे कैसे किसको माने हम, किसकी बात माने? रास्ते पर लोग खड़े उनकी बात माने, उनके लिए लड़ाई करें, या जो संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ ना बात करें? बताइए आप हम क्या करें? झूठ बोला जा रहा है। नहीं, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कहा ना हरदीप पुरी जी ने कि हमने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, एक मिनट, इफेक्टिवली क्लोज एक मिनट गरिमा जी, ये तो कहा हरदीप सिंह पुरी ने। फिर ये क्यों कहा अल्टरनेटिव? मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे पास किल्लत नहीं है। हाँ। ईरान ने कह दिया है कि वो हमको फ्री पासेज दे रहा है। हाँ। इधर कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए क्लोज हो गई इफेक्टिवली, उधर कहते हैं हमें ईरान जो है वो फ्री पासेज देगा, उधर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने जो है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से हमने सारा क्रूड ऑयल जो है वो जमा इकट्ठा कर लिया, गैस इकट्ठा कर ली है। हाँ। इधर कहते हैं हमने गैस जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चालू कर दिया है। उधर यहाँ पर इतनी किल्लत है कि कमर्शियल सिलेंडर 4,500 वो आपके ही इसमें आया है, आपने जो बातें कही है उसमें आया है, 4,500 रुपए लग रहे हैं, कहीं 3,500 रुपए लग रहे हैं। ये क्यों लग रहा है? अगर इनकी बातें सब सही है तो संसद में खड़े होकर झूठ बोलते, शर्म नहीं आती इन लोगों को? तो अगर बातें सही हैं, देश की जनता हाँ, अगर बातें देखती सही है। है, कतारें नहीं होनी चाहिए, और अगर कतारें हैं तो संसद में झूठ बोला जा रहा है। सिद्धार्थ, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लेती हूँ भाई कि आज हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि एलपीजी की जो सप्लाई है, सफिशिएंट गैस प्रोडक्शन है हमारे पास, कोई किल्लत ही नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। तो हम प्रोडक्शन करते ही है मात्र 33% का, 67% बाहर से मंगाते हैं। गरिमा जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। 2-3 बातों का पहले जवाब देता हूँ, फिर उसका उत्तर देता हूँ। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कुछ गलत तथ्य कहे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको करेक्ट करूं। प्लीज पहला तो ये कि आपने कहा कि एक मयूरी नारी नाम की शिप जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने उड़ाया वो भारत की थी। वो भारत की नहीं, वो थाईलैंड की कार्गो थी, वो ऑयल टैंकर नहीं था, वो कार्गो शिप थी जो थाईलैंड की थी। इसलिए आप भारत को उससे मत जोड़िए और गलत तथ्य पेश मत करिए। दूसरा, आपने शुरुआत में कहा कि भारत का बयान है सिद्धार्थ, रणधीर जायसवाल आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है, सैन्य हमलों में कार्गो शिप को निशाना बनाना, भारत इसकी निंदा करता है। मयूरी नारी कार्गो शिप गुजरात के कांडला आ रहा था, और मैंने ये कहा ही नहीं कि भारत का शिप था, मैंने बस इतना कहा कि मर्चेंट शिप था, व्यापारिक जहाज था, गुजरात या भारत आ रहा था, और दरअसल इस पर हमला किया गया, इसको अटैक किया गया। दैट्स व्हाट आई सेड। कहिए। इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं निकालना है कि ये भारत के लिए आ रहा था या भारत में कुछ ला रहा था। अगर आप गुजरात के कांडला आ रहा था, ये रणधीर जायसवाल कह रहे हैं। गरिमा जी, आप अगर ज्योग्राफी को जानती होंगी तो आपको अगर थाईलैंड जाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो आपको भारत के कांडला से होके ही जाना पड़ेगा। और शिप है वो, गरिमा जी थोड़ी है कि वो बिना कोई फ्यूल लिए चलते ही जाएंगे। शिप को फ्यूल भी भरवाना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। तो ये जो परसेप्शन की बात है ना, मैं भी परसेप्शन नहीं, रियलिटी सिद्धार्थ ये है कि ईरान, कल भी ईरान ने साफ किया, आज उसने हमला करके शिप को जलाकर ये इरादा अपना जाहिर कर दिया कि भारत जाने वाले, चाहे वो भारत से थाईलैंड जाए, इंडोनेशिया जाए, कहीं भी जाए, भारत जाने वाले किसी जहाज को तो नहीं गुजरने देंगे। देखिए गरिमा जी, ये जो युद्ध दुनिया में हो रहा है, ये ना भारत के कारण हो रहा है, ना भारत ये युद्ध कर रहा है। और भारत की तरफ आने वाले किसी भी शिप को भारत में माना जाएगा, ये परसेप्शन आपको भी नहीं बनाना चाहिए। ये भ्रम है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। तथ्यों पे हमको बात करनी चाहिए। जब देश या दुनिया में कोई भी वैश्विक संकट हो या दुनिया में कोई भी अस्थिरता का संकट हो, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है संविधान के तहत कि हम लोग भ्रम ना फैलाएं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारत से गुजरने वाले, मैंने आप ही की बात को बड़ा कर दिया, भारत से होकर गुजरने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत से उस जहाज को कहीं भी जाना था, लेकिन जला दिया गया ना उस जहाज को। गरिमा जी, भारत से उसको कहीं नहीं जाना था, वो थाईलैंड का कार्गो शिप था, उसको थाईलैंड जाना था। आपकी डिबेट भारत से होकर जाना था, गुजरात के कांडला से होकर जाना था। अरे उसको रुकना पड़ेगा, मैंने कहा ना, वो गरिमा जी थोड़ी है जो बिना फ्यूल के चलेगा, उसको रुकना पड़ेगा ना कहीं। तो ईरान ये इजाजत भी देने को तैयार है। गरिमा सिंह को लाए बगैर डिबेट में सिद्धार्थ, प्लीज बी फैक्चुअल एंड बी ऑन फैक्ट, यानी कि ईरान बात की मोहलत देने को भी तैयार नहीं है कि भारत से गुजरने वाला कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। देखिए, ईरान ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है, ना हम यूएस की, ना इजराइल की, ना यूरोप की, ना किसी और देश की, हम भारत की शिप को अलाउ करेंगे। भारत की जो ऑयल नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। ये कब कह दिया? ये सिद्धार्थ, एक सेकेंड, फिर गलत फैक्ट। और मैं चाहती नहीं, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हैं, मैं सुनना चाहती थी आज आप, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको मैं इंटरवीन करूं, तो पर आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ये कब कह दिया? मैं नहीं, ईरान ने ये कब कह दिया कि हम, ईरान ने ये कब कह दिया कि भारत को हम अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं? देखिए गरिमा जी, आप मेरे को
आप मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। आपकी डिबेट सीधा अच्छी डिबेट है, सवाल। महत्वपूर्ण। मैं आपने सीधे कहा सवाल का ईरान जवाब ने दे रहा permit कर दिया, हूँ। कब कर गरिमा जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। आपने भाई, आपका प्रश्न भी पूछा है, तरीका आपको नहीं प्रश्न है। मैं जिस आपको तरीके मेरी कोई से बात आप शुरू खराब करते हैं। आपको कोई मेरी बात खराब लगी तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। पर इसका कह मतलब दिया ये नहीं है ईरान कि आपके दर्शकों को सच्चाई ना पता चले। देखिए, दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमारी भारत सरकार की ये नीति है और डिप्लोमेसी की जीत है कि हमने नॉन अलाइनमेंट को ट्रूली फॉलो किया, तभी आज हम अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर पा रहे हैं। ये भारत 2005-2009 वाला भारत नहीं है जिसने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट कर दिया था और ईरान से अपने रिश्तों को सबसे नीचे ले गया था। ना ही 2013 वाला भारत है जिसने अमेरिका के दबाव में आकर के सैंक्शन लगने पर ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट को 26.5% आजाद 2026 में मैं आपसे आप ही की बात का जवाब मांगी हूँ। आपने अभी एक फैक्ट कोट किया, आपने फैक्ट कोट किया, ईरान ने भारतीय जहाजों को गुजरने के लिए परमिट कर दिया है। ये कब हुआ बता दीजिए इस हमारी कार्गो, हमारी ऑयल नीड्स, एनर्जी नीड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार भारत के पास पहुंच रही हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ये झूठ बयानी, गलत बयानी। सिद्धार्थ रुकिए ना, ये झूठ बयानी नहीं है। बिल्कुल गरिमा जी, आप कैसे तय करेंगे? आपने कह दिया कि थाईलैंड की भारत की चिप थी, उसको तोड़ दिया गया। मैं तो उसको नहीं कह रहा कि आपने झूठ बोला। मैं नॉन स्टॉप नहीं बोलना चाहती। एक सेकंड सिद्धार्थ रुक जाइए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। मैं अरे भाई, आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से आज 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा रणधीर जायसवाल ने? सुनाइए। मैं सवाल रणधीर जायसवाल की बाइट सुनाइए जरा। है हमारे पास वो बयान अवेलेबल है, सुनाइए। सुनाइए, आप पढ़ के सुना दीजिए, हम तो आपकी आवाज सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, जय वो बयान जरा चलवाना भी है हमें, लेकिन उसके पहले हूबहू शब्द से रणधीर जायसवाल से पूछा गया क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को इजाजत दे दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा हमारे विदेश मंत्री अपने ईरानी काउंटर पार्ट से यानी ईरानी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हो चुकी है। अंतिम बातचीत शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई। इससे ज्यादा कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगा। He could not reply in black and white। गरिमा जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट रिप्लाई है। अब आपने जो बयान पढ़ा, अब इसमें से बताइए मुझे कि हमारी शिप्स वहां से नहीं आ रही है, ऐसा कहां बयान दिया गया? ये फियर मॉन्गरिंग क्यों की जा रही है? मैं विपक्ष तो समझता हूं कि विपक्ष तो सीढ़ीजीवी बन चुका है, संसद में नहीं बैठना चाहता, सीढ़ी पे ही बैठना चाहता है, वहीं चाट पकौड़े खाना चाहता है। वो देश के अंदर इसमें पॉलिटिकल वल्चर बन के अपना एक लाभ निकालना चाहता है। पर मीडिया चैनल्स की क्या दबाव है? उनकी क्या मजबूरी है? हमने 1 साल के अंदर 27 देशों से बढ़ा करके अगर ईरान ने परमिट कर दिया था तो रणधीर जायसवाल 40 देशों तक अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर दी। आज हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, आज हम दुनिया के सभी देशों से ले रहे हैं। 1 साल के अंदर हम 40 देशों तक पहुंच गए। ये तो सच में डिबेट का तरीका ले रहे हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड आप बोल लीजिए गरिमा जी। आई एम वेरी मच ग्लैड। नहीं, सवाल पूछ रही हूँ भाई। आपने फैक्ट रखा कि ईरान ने अलाउ कर दिया और मैं ये कह रही हूँ कि रणधीर जायसवाल नहीं बता पाए ईरान ने परमिट किया कि नहीं किया। तो या तो आप गलत बयानी कर रहे हैं या रणधीर जायसवाल गलत बोल रहे हैं। सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी अधिकारी ने आपको यह भी नहीं कहा है कि हमारी शिप्स वहां से अलाउड नहीं है। गरिमा जी, अगर एक वॉर के अंदर डायनेमिक सिचुएशन क्या होती है वो आप नहीं समझते तो मैं कैसे समझा सकता हूं एक 40 मिनट के शो के अंदर? मतलब ये स्ट्रैटेजी है, मतलब ये जो लाइन है इससे ज्यादा कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। ये लाइन कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। ये लाइन ये इंडिकेशन दे रही है और जो लाइन मैं बोल रहा हूं आप उसको भी सुन लीजिए। 27 देशों से बढ़ा करके 40 देशों तक भारत ने अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा। आज हमारे देश के अंदर 74 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जोड़ करके हमारे पास रिजर्व कितना था 2013 में? पेट्रोलियम सैंक्शन में ईरान से नहीं लिया था। रुकिए ना, अगर 75 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है भारत के पास, अगर 75 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व भारत के पास है, इसी क्रूड ऑयल से बनती है एलपीजी, तो ये लोग दरअसल राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में लाइनों में क्यों लगे हैं भाई? देखिए गरिमा जी, आज संसद में भी इसका जवाब दिया गया। जहां भी लाइनें आप दिख रही हैं या विपक्ष उसको एक प्रोपागेंडा करके परोसना भी चाह रहा है कुछ जगह पे अधिकतम तरीके से, वो हाई डिमांड के कारण है, सप्लाई की शॉर्टेज के कारण नहीं है। ये दो चीजें बहुत अलग होती हैं। डिमांड क्यों बढ़ गई अचानक? करे अरे आपकी एक पूरी जमात लगी हुई है भाई देश के अंदर। एक पूरी जमात जा जाके कह रही है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा। हाँ, सरकार कह रही है, आपके एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ करके टीवी पे कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। वो बताएंगे सच? कौन बताएगा सच? तो सरकार बता दे। देश की ऑयल कंपनी एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड, फिर एक सवाल का जवाब दे। अतुल लोंडे पाटिल अपनी गलत बयानी आज यहाँ स्वीकार करके जाएंगे। अगर सिद्धार्थ यादव ये बता दें कि भारत
भारत की जो जरूरत है एलपीजी की 18 मिलियन मीट्रिक टन, हमने कब कब अमेरिका से, नॉर्वे से, कनाडा से, अल्जीरिया से और रशिया से और कितने कितने तादाद में, कितनी कितनी मात्रा में मंगा ली हमने, ये बता देते हरदीप सिंह पुरी संसद में। देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी ने फैक्ट्स बताए। इंडिया लगभग 90 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर टन ये खुद प्रोड्यूस करता है। 5 दिन के अंदर, पिछले 5 दिनों में गरिमा जी, इस प्रोडक्शन को 28% बढ़ा दिया गया है। 33% प्रोड्यूस करते हैं ना टोटल जरूरत का। आप अरे गरिमा जी, मैं कुछ बयान दे रहा हूं, सुनिए तो। इतना भी आपको देखिए ना, 10 सेकंड में कैसे बता सकता हूं कुछ भी। आपने प्रश्न पूछा, मैं तथ्य बोल रहा हूं, आप उसमें भी टोक रही हैं। मैं फिर से फैक्ट रिपीट करता हूं, 90 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक ये हमारा प्रोडक्शन है अपना। कतर से लगभग 30 मिलियन हम गल्फ सोर्सेज से, ये जिसमें मेजॉरिटी कतर था, यहां से सिक्योर करते थे। वेस्ट एशिया की डिस्टर्बेंस के कारण इसमें समस्या है। हमने इमीडिएटली 5 दिन के अंदर अपना 28% प्रोडक्शन बढ़ाया। नॉर्वे, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, और यहां से हमने एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट्स किए और लिए। अब क्रूड ऑयल में और एलपीजी में थोड़ा सा फर्क है। यही तो पूछ रही हूँ आपसे सिद्धार्थ, इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं 5 दिन में 28% एलपीजी प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, यही कह रहे हैं ना? ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं गरिमा जी। और हमारा जो एलपीजी प्रोडक्शन है छोटे भाई, वो टोटल हमारी जरूरत का सिर्फ 33% है। 33%, तो ये 28% बढ़ाकर हम क्या साबित कर रहे हैं 33% का? अरे गरिमा जी, कमाल बात हो गई। हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन 28% बढ़ा लें, कुछ नहीं होगा। हमने ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, कुछ नहीं होगा। हम अल्जीरिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी सब सिलेंडरों की हवा निकाल रहे हैं जाकर के, तो कुछ नहीं होगा। देश के एनर्जी मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर संसद में कह रहे हैं 100% डोमेस्टिक नीड्स का हमारे पास एलपीजी है। हमने प्रायोरिटाइज किया है डोमेस्टिक ओवर कमर्शियल, क्योंकि मैं वो भी बता देता हूं आपको, हमारे देश के अंदर कमर्शियल सिलेंडरिंग के लिए किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, कोई राशनिंग नहीं है, किसी प्रकार की, वो ऑफ द सेल, ऑफ द काउंटर मिलता है जाकर के। अगर सबसे पहले भारत ने होर्डिंग को रोकने के लिए कमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगाई, ताकि डोमेस्टिक नीड्स, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सीएनजी नीड्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स, हमारी फर्टिलाइजर्स की नीड्स हैम्पर ना हो, ये मेजर है, ये मूव है। और दूसरी बात बता दूं, कमर्शियल सिलेंडर्स की भी आज देश के अंदर राशन सप्लाई शुरू कर दी गई है। कुछ मेजर, तो ये सब दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेता हैं, ये सब सड़कों पर सबको पकड़ पकड़ कर खड़ा कर रहे हैं एजेंसियों के बाहर, गैस एजेंसियों के बाहर, यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैंने तो इसका जवाब, इंक्रीज डिमांड के कारण लाइन लग रही है, अगर कहीं लग रही है तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई के कारण नहीं लग रही है। इंक्रीज डिमांड इसलिए हो गई क्योंकि विपक्ष घरों से ला रहा है पकड़ पकड़ कर लोगों को। अगर गरिमा जी विपक्ष के पास इतनी ताकत होती तो चुनाव नहीं जीत जाते। 95 चुनाव हार गए, उसके बावजूद आप, ये आप ही कह रहे थे थोड़ी देर पहले। पर एक सेकंड निवान, बल्कि मैं रणधीर जायसवाल, अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ यादव ने एक यहाँ सबसे बड़ा सवाल पर क्लेम किया कि ईरान ने अब भारत आने वाले जहाजों को परमिट कर दिया। सुनिए रणधीर। 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खैर, केसी त्यागी सर, दरअसल ये एनर्जी का संकट विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है। गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे तो यही कह रहे हैं कि भाई हम, विपक्ष ये चाहता है कि सुबह उठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को गाली दें, व्लादिमीर पुतिन को गाली दें और डोनाल्ड ट्रंप को गाली दें। तो ये क्रिएटेड बाय ऑपोजिशन है ये पूरा संकट। गरिमा जी, सर की आवाज जरा बढ़ाइए। सत्ता पक्ष में भी दोनों, मुझे सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भी रहने का अवसर मिला, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। जब भी ऐसे संकट आते हैं, सर बस 1 सेकंड के लिए रोक रहे हैं, तो विपक्ष का ये मोस्तफा खामनेई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद रहे। कैरी ऑन सर। अगर ये बंद रहेगा तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा है कि ये अभी पहली बार नहीं है। हाँ। मैं कुछ लेकर आया था आपके लिए जानकारी के लिए कि सरकार तो कह रही है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना था उससे ज्यादा हमने मंगा लिया बाकी देशों से। भाई ऐसा है कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो डिबेट का जो पक्ष और काउंटर पक्ष है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये ऑयल चेक पोस्ट। और अगर दुनिया का समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% यहीं से गुजरता है और प्रतिदिन 20-21 मिलियन बैरल इसी से होके जाता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि भारत के और ईरान के रिश्तों में अगर ये चीज आती है। मैं आपको एक आपके ही जो चैनल पे चल रहा है सर आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण होगा भारत और ईरान के संबंध अगर बिगड़ते हैं, तो अब तो ये एविडेंट है कि ईरान किसी भी तरह की रियायत के मोड में भारत
भारत को लेकर है ही नहीं। वो खाली भारत के लिए नहीं है गरिमा जी, वो पूरे विश्व के लिए है। ये कोई हमारा ही रास्ता नहीं रोक रहे। दूसरा, आपके चैनल पे जो चल रहा है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान करना चाहता हूँ। मुज्तबा खामनेई का आज पहला बयान आया है। उनके बारे में चर्चाएं अफवाहें थी कि उनको भी मार दिया गया है, घायल हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो एक तो अमेरिका की ये प्लान भी फेल हुई कि हमला करके वहां सत्ता परिवर्तन करा दो। ये मैं स्वीकार करता हूं कि जो अयतुल्ला खामनेई थे उनके विरुद्ध भी वहां असंतोष था, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद वो असंतोष फिलहाल समाप्त हो गया और पूरा ईरान एक है। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा मैं सिया जो सेक्ट है उसके बारे में मैंने पढ़ा है सर। एनर्जी पर आते हैं ना, आपके चैनल पे चल रहा है। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। हम एनर्जी संकट, ये जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इस पर आते हैं ना सर, जो सरकार ने एश्योरेंस दिया उस पर। ऐसा है कि जो लंबी लंबी कतारें, जो लंबी लंबी लाइनें आप दिखा रहे हो, वो भी वास्तविकता है, लेकिन किसी चीज की कमी ना होने के बजाय वो काला बाजारी, वो चोर बाजारी है। और ये पहली बार नहीं है। जब भी भारत युद्ध में कहीं इन्वॉल्व होता है या ऐसे क्राइसिस आते हैं तो ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मैं अर्जुन जी की बात से, अतुल जी की बात से टोटल डिसएग्री करता हूं कि इसमें चीजों का अभाव हो गया। कब मैंने पाकिस्तान का युद्ध भी देखा है, मैंने चाइना का भी देखा है, मैंने अटल जी के समय का भी देखा है। लंबी लंबी लाइन तब भी लगती है। अभी तो ऑयल क्राइसिस है और ये जब होता है तो गरिमा जी पहली बार ऐसा नहीं है। जब भी पहले युद्ध हुए हैं उसका असर विश्वव्यापी हुआ है। मैं 2-3 का उदाहरण आपके सामने दे दूं अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं सर, अगर ये इतना स्वाभाविक था, अगर ये इतना स्वाभाविक था तो सरकार हमें 9 फरवरी को कह रही थी हमारे पास 75 दिन का रिजर्व है। उसके बाद हमें कहा गया हमारे पास 50 दिन का रिजर्व है और हमें कहा गया वी आर एब्सोल्युटली इन कंफर्टेबल पोजीशन। ये तो हमें भरोसा दिया गया ना। मैं सरकार का समर्थक होने के नाते ये अपेक्षा और इच्छा रखता हूं कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और तथाकथित दिखा करके अभाव चीजों का बाजार में भी इस तरह की अफरा तफरी मचाए हुए हैं। मैं जो ईरान के युद्ध से, अमेरिका ईरान के युद्ध से जो पैदा हुई वैश्विक चिंताएं हैं और जो भारत में उसका असर पड़ेगा, उसको मैं अतुल जी मना नहीं करता हूँ। ये होना ही होना है, चीजें महंगी होनी है। सर आप ये कह रहे हैं, सर इसको थोड़ा सा मेरे लिए आसान कर दीजिए ना समझना। आप ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, ईरान का भारत के लिए तल्ख हो जाना, वो दरअसल भारत के लिए आगे आने वाले वक्त में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की तरफ ले जाता दिख रहा है। मैं तो कह चुका हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा और वो खाली सिर्फ भारत के लिए नहीं है। इसमें ये अमेंडमेंट आप कर लीजिए मेरी बात का, वो समूचे, चूंकि यहाँ से तो फारस की खाड़ी से जो अरब सागर की तरफ जो अरब, उन्होंने सारे रास्ता बंद कर दिया। और ये पहला क्राइसिस नहीं है। ये जो स्वेज कनाल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कभी 60s में, जैसे किया था नासिर साहब ने, ये कमोबेश उस तरीके का। तो सर सरकार से और तो डिसएग्री कर रहे हैं ना आप दरअसल सरकार से के मुख्तलिफ पेज पर जाकर खड़े हो गए। सरकार कह रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना आता था उससे ज्यादा हमने अरेंज कर लिया कहीं और से। कहां से किया ये अभी पता नहीं है, ये अभी दरअसल ग्रे पोर्शन में छिपा कर रखा है सरकार ने। आप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हम पर फर्क पड़ेगा। सारी दुनिया में फर्क पड़ेगा, भारत को क्यों? यहाँ से 20% से ज्यादा सप्लाई यहीं से होती है। तो सरकार डिनाइल मोड में क्यों है फिर? शिकायत है ये ट्रम्प। अब ये तो देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एनडीए का कार्यकर्ता हूँ। जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। विदेश मंत्रालय के या पेट्रोल मंत्रालय के किसी अधिकारी से आप पूछे तो बहुत बेहतर होगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते इसके 50-52 साल राजनीति में गुजरे हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि महंगाई भी बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो, जिसकी संभावना अपने अनुभव से ये तो कम से कम समझाइए ना सर, अपने अनुभव से समझाइए। आज संसद में हरदीप पुरी कह रहे हैं कि हमने एलपीजी प्रोडक्शन 5 दिन में 28% बढ़ा दिया, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे पास प्रोडक्शन ही 33% का है, तो 33% का 28% बढ़ गया, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। ये कौन सा गणित है? गरिमा जी, मेरे मित्र बैठे हैं अतुल जी, हम दोनों पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं। संसद के पटल पर किसी मंत्री का दिया हुआ गलत बयानी उसकी सदस्यता समाप्त कर देता है। एक प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि अतुल जी कल को जो है प्रिविलेज कमेटी के सामने लेकर के जाएं। प्रिविलेज कमेटी सर नहीं सर, अब रह कहां गई? रमेश बिदुड़ी गालियां देते दिखाई दिए, प्रिविलेज कमेटी में मामला गया, प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं हुए।
कौन सा एक्शन हुआ रमेश बिदूड़ी के खिलाफ? जनता की कमेटी ने कर दिया। जनता तो सबसे महान है ना, अच्छा। उसने हरा दिया चुनाव में उनको। तो ठीक है, अब निवांश शर्मा, हरदीप सिंह पुरी आज गलत बयानी कर रहे हैं, जैसा अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं, और मेरी भी समझ से दरअसल बाहर है कि 33% का 28% बढ़ाकर हम कैसे इंश्योर कर लेंगे ऊर्जा सुरक्षा को। तो जनता के सामने आ ही रहा है फिर सब कुछ। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय जो देश में है वो ये गैस क्राइसिस और इंटरनल क्राइसिस तो है। सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि जो सरकार मानने को तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। अगर इसी तरह से आंखें बंद करके सरकार केवल मीडिया मैनेजमेंट और पीआर मैनेजमेंट में लगी रहेगी तो हम बहुत सीरियस क्राइसिस में आ सकते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा इफेक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे ये झूठ पे झूठ, चैनल्स पे आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर 28% जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा लिया। 24 नहीं, 5 दिन बताया यार हरदीप सिंह पुरी। आप 5 दिन में अगर 28% प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे तो आप महंगा इंपोर्ट क्यों करते थे? आप जवाब दो ये जनता को। आप 20 से 30% महंगा क्यों खरीदते थे अगर आप 5 दिन में 28% प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी है अगर हमारे पास? एक जवाब। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हमने दूसरे देशों से अरेंज कर लिया। आप मुझे ये एक देश का नाम बता दीजिए जो इस समय हॉर्मुज से इफेक्टेड ना हो। 20% जो है इंपोर्ट यूरोपियन देशों का भी वहीं से होता है। जिनके अपने देशों में 25% का डिक्लाइन हो, वो आपको 40% एक्स्ट्रा दे देंगे। किसे मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? आज हरदीप पुरी जी जो है संसद में जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसने पैनिक फैलाई है गरिमा जी? आप ये कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी कम से कम ये क्लैरिटी से बताते दिखते हैं, जिन देशों के नाम लिए गए हैं, यूएस, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया से उन्होंने अपना इंपोर्ट बढ़ाया, उसमें क्वांटिटी बता देते कि भाई हमने इतना मीट्रिक टन यहां से मंगा लिया, इतना मिलियन मीट्रिक टन यहां से मंगा लिया। गरिमा जी, स्टेट ऑफ नेचुरल इंपोर्ट के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपोर्ट ये मुझे एक बैरल बता दें। आप लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आप लोगों के सामने प्रॉब्लम को रखिए और हम मिलकर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। किसने पैनिक क्रिएट करी? विपक्ष ने करी? नहीं, सरकार ने क्रिएट करी। आपने 60 रुपए गैस के दाम बढ़ा दिए। आपने 21 दिन का नोटिफिकेशन था, आपने उसको 25 दिन बढ़ा के कर दिया। तो किसने गंभीरता, किसने पैनिक क्रिएट किया? दूसरी बात, हरदीप सिंह पुरी जी को कहिए कि वो एक्सोटिक आइलैंड थ्योरी को छोड़ के गांव में जाके देखिए क्या प्रॉब्लम है। इन लोगों को ल्यूटियंस दिल्ली से बाहर निकल के प्रॉब्लम दिखती नहीं है। इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली है। ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। दिखेंगे निवान, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये तो प्रिविलेज कमेटी के भी सर बात कर रहे थे, तो बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। प्रिविलेज कमेटी आज सरकार के एक पार्षद पे कार्रवाई करा के दिखा दीजिए। आप मंत्री पे कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं। आज जनता सड़कों पे लाइनों में लगी है। मैं आपके चैनल पे ये बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूँ, ये एलपीजी सिलेंडर बुक करने में 30 सेकंड लगते हैं। आपके चैनल पे एक सिलेंडर बुक करके दिखाएंगे। मिलना तो दूर की बात रही, मैं चुनौती देता हूँ, एक सिलेंडर, ये आपके अभी 15 मिनट का प्रोग्राम बचा है, ये सिलेंडर बुक करके उसका बुकिंग रिसीट दिखाएंगे हमने बुक कर लिया। अच्छा, एक सेकंड, देखिए ये केसी त्यागी, एक सेकंड, केसी त्यागी हमारे साथ हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। वो कह रहे हैं कि जो लाइनें लगी हैं वो वास्तविकता है। अब इससे बड़ा मैं नहीं मानती कि इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन विनोद जी, मैं सिंपली आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या वाकई इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन है हमारे देश में जितना संसद के पटल पर बताने की कोशिश हुई? वी आर वेरी मच श्योर्ड, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स। गरिमा जी, देखिए दो चीजें हैं। संसद में हरदीप पुरी जी ने जो बयान दिया, जो फैक्ट्स रखे, वो एक तथ्य है सरकार की तरफ से। और सड़कों पर जो हम लाइनें देख रहे हैं, जो मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये मेरा संपर्क है, मैं अपने प्रदेश में देख रहा हूँ, तमाम सारे प्रदेशों खबरें आ रही हैं। और जो हम लोगों के यहाँ जो काम करने वाले आते हैं, सब आते हैं, जो बता रहे हैं, वो भी एक तथ्य है। अब तो या तो हरदीप सिंह पुरी जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, या अगर वो सही है, मैं मानता हूँ सही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में और कालाबाजारी रोकने में सरकार असफल है। क्योंकि स्थिति ये है कि 1600 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए का गैस सिलेंडर मिलने की बात कही जा रही है, जो बताते हैं लोग। अगर ये स्थिति है तो भाई इतना बड़ा तंत्र राज्य सरकारों का, दरअसल ढका दबा सच बोल रहे हैं कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा मारा गया या हाथी मारा गया। वो ढका दबा सच बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या झोलमझोल? उन्होंने जो बयान दे दिया कि इतने मीट्रिक टन है, इतना वो हम ना आप जांच करने जाएंगे ना हम जांच करने जाएंगे। नहीं सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे सर, इसमें एक बिल्कुल विजिबल सच ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 5 दिन में 28% एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एलपीजी बनती ही है हमारे यहाँ 33%, 67% हम बाहर से मंगाते हैं। इस बारे में अभी स्थिति साफ करेंगे कर्नाटक साहब, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और ये गैस के एक्सपर्ट है एनर्जी सेक्टर के, वो बताएंगे कि 28% का मतलब क्या होता है।
आंकड़े दे दिए। आंकड़े, सड़क और संसद दोनों में जो फर्क दिखाई पड़ रहा है, संसद में बहुत अच्छी पिक्चर पेश की गई सरकार की तरफ से, मैं मान लेता हूँ उसको, सरकार की बात को, लेकिन सड़क पर जो हो रहा है वो भी देख रहा हूँ, उसको कैसे डिनाई कर दूं, उससे कैसे आगे मूंद लूं? तो दोनों चीजें ऐसी है भाई। देखिए 2-3 चीजें हैं गरिमा जी, अगर इतिहास में भी तो हमारे मित्र सिद्धार्थ जी 2005 से 2013 चले गए थे, हम तो 2016 की बात करते हैं। नोटबंदी के टाइम बराबर सरकार कहती रही कि सब कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, बैंकों में जाइए, 2,500 रुपए की सीलिंग लग गई, लेकिन क्या हालत थी तब, स्थिति क्या रही? कोरोना के टाइम सब ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल ठीक है, कोई गैस की कमी नहीं है, ऑक्सीजन कमी नहीं है, क्या स्थिति रही? तो सरकार कोई भी हो, सरकारी आंकड़े और सरकार जाके जितने पुराने जानते हैं, सरकारों के आंकड़े और व्यवहारिक स्थिति सड़क पर दोनों में हमेशा बड़ा फर्क होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो निश्चित रूप से तब ज्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा। तो दरअसल हम ये मानने को राजी हैं भाई, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, 13वां दिन बीत गया, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और ये सामने है, फिर ये मानने में दिक्कत क्या है? विपक्ष को कहता दिखाई दे रहा है हम साथ खड़े होंगे। मानना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माना था कि देश में खाद्यान्न की कमी है और सरकार के लिए मुश्किल, तो उन्होंने अपील की थी कि भाई सोमवार के दिन खाना ना खाइए, और लोगों ने उसको माना था। तो सरकार इस तरह के उपाय कर सकती है। पहले सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि वाकई स्थितियां बिगड़ सकती है और बिगड़ सकती है। तो आशुतोष, ठीक है सर, ठीक है सर, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आशुतोष जी, भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहली बना हुआ है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो हम मंगाते थे उससे ज्यादा हमने मंगा लिया, ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब ईरान तो मुख्तलिफ जाकर खड़ा हो गया हमसे, इसलिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक विकल्प तैयार करने का एक नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। देखिए, मैं इस पूरे मसले को थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि गैस दो तरह की होती है, एक पीएनजी होती है, एक सीएनजी होती है, एक एलपीजी होती है। पीएनजी और सीएनजी आपके घरों में है, घरों में गाड़ी में सीएनजी लगती है, घरों में पीएनजी है। सो पीएनजी की कोई किल्लत नहीं है। अब ये पूरे आप विश्व को बता सकते हैं, इंडिया को बता सकते हैं, पीएनजी की आपको कोई किल्लत नहीं है। आपको जो किल्लत आ रही है वो आ रही है एलपीजी, जिसपे इतना पूरा विमर्श चल रहा है। आपने बोला कि साहब जो मतलब किल्लत है एलपीजी की, सुनिए, जो एलपीजी बनती है वो क्रूड ऑयल से बनती है। हाँ, क्रूड ऑयल से भी बनती है, लेकिन नेचुरल गैस से ही बनती है। हमारे पास गेल इंडिया के पास ही 7 प्लांट है, उसके अलावा रिलायंस का प्लांट है, आईओसी के प्लांट है, सबके प्लांट है। जो पुलिस साहब ने बोला कि साहब हमने जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जो 33% आप बोल रही हैं, वो प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है। हर रिफाइनरी को बोला भाई तुम पेट्रोल, अभी देखिए हुआ क्या, पेट्रोकेमिकल बंद होंगे लेकिन एलपीजी बढ़ती जाएगी। इन्होंने जो एक डेटा में आज आपके लेके आया था, करीब पहले एलपीजी प्रोडक्शन अर्लियर वाज 34,000 to 36,000, टुडे इट इज अराउंड 38 to 45, यानी कि करीब 15 से 25% रिफाइनरी का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा है। और इससे जो आपकी डोमेस्टिक गैस सप्लाई है, जो हाउस होल्ड लेडीज को जो एलपीजी, जहां पर पीएनजी कनेक्शन नहीं लगे हैं, उनको ये एलपीजी सप्लाई मिलेगी। इशू आपको आएगा जो इंडस्ट्रियल सप्लाईज हैं, अब आप उसको कैसे पूरा करेंगे? उसके लिए जो गवर्नमेंट है जो चिंता करी, उसको एक मिडिल ईस्ट में एलपीजी थोड़ी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में है, अल्जीरिया में है, नाइजीरिया में है, कनाडा में है। अब आप बोलेंगे साहब आज ही क्राइसिस में आज ही सोल्यूशन, ये नहीं होता। प्रॉब्लम है स्टार्टेड, तो इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं शिपमेंट के लिए, महीनों पहले हमें ऑर्डर्स जारी करने पड़ते हैं, तब जाकर वो शिपमेंट जारी होती है। तो गरिमा जी, आज तक मैं करीब 5 चैनल में गया अभी तक, एक पैनिक हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉब्लम ऑलवेज फॉलोज ए कर्व, एस कर्व, इट हैज स्टार्टेड। आज चालू हो गई, जो राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट मैंने देखा अभी, वो ठीक बात है कि आज वो प्रॉब्लम चालू होगी, उसमें चिंतन बैठक आपको करनी चाहिए ताकि वो एलपीजी क्राइसिस से हम निकल जाए। सर एलपीजी क्राइसिस है, एलपीजी क्राइसिस यस इंडस्ट्री कस्टमर के लिए है। नंबर 2 मैं आपको एक बात बताना, तो हम ये बात मानने को राजी क्यों नहीं है कि एलपीजी क्राइसिस? मैं आपको फिर एक बात और बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी कल भी वहां पर एक गोरखपुर का देखा था और बॉम्बे का जो आपके रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, भाई वो लोग पीएनजी क्यों नहीं लगाते हैं? बॉम्बे में पीएनजी है, बेंगलोर में पीएनजी है। कस्बों में, शहरों में जहां ये सुविधा ही नहीं है कि भाई आपको पाइपलाइन थ्रू गैस मिल पाए, वहां तो लगभग 80% भारत तो एलपीजी पर नहीं, कोई बात नहीं। तो वहां पर आपको पीडीएस आप करिए ना, आप इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाइए। तो ये कौन करता दिखाई देगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि पीडीएस आप ये हो सकता है, नहीं हो सकता है अगर पास। और सर ये हम